समूह वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री अत्रि जी के मनोरथ को पूरा किए। श्री अत्रि और श्री रघुनाथ जी के मिलन प्रसंग को समापन करते हुए मानसकार ने यह कहा कि जप, योग, धर्म इन सभी से मनुष्य अनुपम भक्ति को प्राप्त करते हैं और मैं तुलसीदास उसी अनुपम भक्ति प्राप्ति हेतु निशी दिन माने रात दिन श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र को गायन करता हूँ। यह कठिन कलिकाल है जो पाप का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। छंद के बिल्कुल विपरीत इस श्लोक में कहा जा रहा है। छंद में मानसकार ने कहा जप योग धर्म समूह थे, और इस श्लोक में कहते हैं कि कठिन काल मत कोश धर्म न ज्ञान न योग जप। छंद में जो मानसकार ने लिखा वह श्री अत्रि जी का वाक्य है। वह श्री अत्रि जी के प्रसंग को प्रस्तुत करने में त्रेता काल की बात है, और श्रोते में जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह कलयुग को ध्यान में रख करके कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब प्रकार के आशा भरोसा छोड़ करके श्री राम जी को अहर्निश भजन करते हैं वे चतुर हैं। चतुर वही मनुष्य कहलाता है जो उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करता है। श्रेष्ठतम पद को, श्रेष्ठतम वस्तु को प्राप्त करता हो तो वह चतुर कहलाता है। श्री राम जी को भजन करना इससे बड़ा काम, इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ी वस्तु और कोई हो ही नहीं सकती है। इसीलिए श्री राम जी को भजन करने वाला ही चतुर है। जो भी साधु महात्मा सदगृहस्थ भक्त अपने प्रारब्ध के अनुसार जहां भी जिस व्यवस्था में रहते हैं और वहां वे भगवान को भजन कर लिए तो वे महानता को प्राप्त कर जाते हैं। सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जैनर उपज विनीत। अब इससे बड़ा क्या होगा? कुल धन्य हो गया, वह जगत पूज्य हो गया, सुंदर पावन हो गया। कौन? जो श्री राम जी का भजन कर लिया। प्रसंग को आगे प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं मुनि पद कमल नाई करि सीसा चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। सुर नर मुनि ईसा मुनिपद कमल सीसा नाई करी बन ही चले।
देवता, मनुष्य और मुनि के स्वामी श्री रघुनाथ जी मुनि श्री अत्रि जी के चरण कमल में सिर लगा करके वंदन प्रणाम करके आगे के लिए प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम ने दूसरे वन में जाने के लिए श्री अत्रि जी से आदेश मांगा था कि आप आदेश कीजिए, मैं आगे दूसरे वन में जाऊं, आगे और मुनियों के आश्रम में जाऊं। परंतु श्री अत्रि जी महाराज यह कह करके कि आप मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं, मैं आपको कैसे कहूं कि आप जाइए। ऐसा कह करके श्री राम जी की ओर अपलक नयन से दर्शन करने लगे, देखते रह गए। असकई प्रभु विलोक की मुनि धीरा, लोचन जलवा पूरक सरिया। श्री अत्रि जी भाव में विभोर हैं। श्री राम जी उनके चरण में मस्तक नमाए। श्री अत्रि जी महाराज उनके लिए हृदय से शुभकामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। वचन से तो कह नहीं पाए, परंतु मन से शुभकामना करते हुए मानो जाने की अनुमति भी दे दिए। श्री राम जी वहां से प्रस्थान किए। श्री अत्रि वन के आगे कौन सा वन है, तो प्रसंग में हम आप आगे श्रवण करेंगे कि वह है विराध वन। विराध वन की ओर चल पड़े। सूर नर मुनि ईसा। श्री राम जी देवता मुनि और मनुष्य, देवता मनुष्य और मुनि सबके स्वामी हैं। अर्थात आगे जिस वन में श्री राम जी जा रहे हैं वहां ऐसे असुर का निवास है कि जो देवता मुनि और मनुष्य सबको त्रस्त कर रखा है, सबको क्लेशित कर रखा है। इसको मार करके सबको सुखी करेंगे। जैसा कि खरदूषण पद पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, खरदूषण पद होने पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जब रघुनाथ सामने पूजीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते। श्री राम जी आगे चले। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। आगे श्री राम जी हैं और पूर्णिमा ने फिर पाछे श्री लक्ष्मण जी हैं। मुनिवर अति काछे वेश बने। मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ का, अति काछे, काछे माने बनाए हुए, मुनि श्रेष्ठ का अतिशय सुंदर वेश बनाए हुए। सुंदर वेश में बने माने सुशोभित हैं, बने माने सुशोभित हैं। मुनिवर के वेश में अति काछे बने, अतिशय बनाए हुए, बने माने सुशोभित हैं। आगे राम अनुज
हैं, परंतु बीच में शब्द रखा पुनी, जिसका मतलब यह है कि बीच में कोई और भी है। काछे माने बनाना होता है, जस काछिए तस चाहिए ना चाहिए। बड़े ही सुंदर वेश बनाए हुए सुशोभित हो रहे हैं। तरुण कमाल वर्ण तन शोभा, तरुण कमाल वर्ण तन शोभा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी वर्ण नखन सुखी नीके, नखसिक सुभग भावते जी के। बड़े सुंदर लग रहे हैं। ओ भय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ओ भय बीच श्री सोहई कैसी। उभय बीच, उभय माने दोनों के बीच में श्री जी, श्री सीता जी कैसी शोभा को प्राप्त हैं। तो ब्रह्म और जीव के बीच में जैसी माया शोभा को प्राप्त होती है। उदाहरण है, उपमा है, ब्रह्म जीव माया। उभय बीच श्री सोहई कैसी। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच में श्री जी कैसी शोभा को प्राप्त हो रही है, कैसी शोभ रही है। तो जिस प्रकार से ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभा को प्राप्त होती है। माया कुछ इसी प्रकार की चौपाई अयोध्या कांड में भी प्रस्तुत गोस्वामी जी ने की है। 123 गुणा में आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वहां सिय है और यहाँ श्री है। अयोध्या कांड में माधुर्य प्रधान है और अरण्य कांड में ऐश्वर्य प्रधान है। चलने का क्रम वही है जो अयोध्या कांड में मानस काल में दर्शाया है। श्री राम जी के चरण चिन्ह को बचा करके श्री किशोरी जी अपना चरण रखती हैं और श्री लक्ष्मण जी जुगल चरण चिन्हों को परिक्रमा के भाव से दाहिना करते हुए आप चलते हैं। प्रभुपद रेख रेख बीच सीता, धरती चरण मग चरती सविता। सिए राम पद अंक बराए, लखन चले मग दाहिन लाए। इसी बात को लेकर के गीतावली अयोध्या कांड 31 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि रीति चली बेको चाही, प्रीति पर ही चाही बेको। भाई सुंदर, चलने की रीति बहुत सुंदर है। किशोरी जी चाहती हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरण चिन्ह बना रहे, जिससे कि भक्तों का कल्याण हो। तो श्री लक्ष्मण जी चाहते हैं कि युगल सरकार का चरण चिन्ह सुरक्षित रहे और वैसे भी दो चरण चिन्हों के बीच, अर्थात श्री सीताराम जी के चरण चिन्हों के बीच तीसरा पांव रखने की जगह भी नहीं है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी दाहिने लाए, अपने आप को वाम भाग में करके दाहिने लाए, चरण चिन्ह को दाहिना करके आप चल रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। अयोध्या कांड में वहां पर इस विषय में चर्चा
की गई है, फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ भी आप सुन लीजिए। सीए नाम, लखन नाम अरण्य कांड में प्रयोग नहीं किया जाता है, माधुरी का नाम। वैसे श्री नाम सूक्ष्म है और सीता नाम व सीय नाम स्थूल है। श्री नाम सूक्ष्म है, सीता व सीय नाम स्थूल है। कहने का अभिप्राय यह है कि वैसे भी माया का दो रूप है, एक तो स्थूल रूप है और दूसरा सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूप, ये जो सृष्टि का विस्तार है, यह माया का स्थूल रूप है। सृष्टि का जो विस्तार है यह माया का स्थूल रूप है और प्रलय काल में माया का सूक्ष्म रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, माया चाहे स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, दोनों अवस्था में वह ईश्वर के अधीन है। वह ईश्वर के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। दूसरा एक बड़ा सुंदर संकेत है इस प्रसंग के माध्यम से कि माया की दृष्टि में ब्रह्म है, माया की दृष्टि में ब्रह्म है और जीव के दृष्टि में माया है। ब्रह्म की दृष्टि में शून्य है, कुछ नहीं आगे। माया ब्रह्म के आश्रित है और जीव माया के आश्रित है। यही तो सृष्टि की व्यवस्था है, यही तो प्रकृति की व्यवस्था है। श्री सीता जी को माया कहना कहां तक उचित होगा, तो इस संदर्भ में कुछ पंक्ति माने थे कि हम लोग स्मरण करें। श्री सीता जी को लेकर के सरकार स्वयं कहते हैं कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया। तो यह सरकार की माया है, श्री रघुनाथ जी की माया है। माया का मतलब वह माया नहीं जो अविद्या माया है। वैसे भी मानव जी ने माया के दो भेद को दर्शाते हुए मानसकार ने यह कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भवकूपा। ये कौन है? अविद्या है। और दूसरी माया कहा एक रचैया गुणवश जाके और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अविद्या माया जीव को भगवान से दूर करती है और विद्या माया भगवान के निकट में ले जाने का प्रयास करती है। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या और प्रभु प्रेरित व्याप तेरी विद्या। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही तेरी विद्या। अविद्या का स्वरूप है मैं हूं मेरा है, तुम हो तेरा है। नानक रूप में जो आसक्ति है ये विद्या में, अविद्या में आसक्ति है। उसी अविद्यात्मक जगत में प्रभु की खोज में निकल पड़ना, प्रभु के लिए विकल होना, प्रभु के लिए परेशान होना, यही तो विद्या माया है। जिनके मन में प्रभु की खोज हो, प्रभु के संदर्भ में, भगवान श्री राम के संदर्भ में तर्क वितर्क हो रहा हो, यही विद्या माया है। वैसे शब्दकोश में माया का कृपा भी किया गया है। माया दंभे कृपांच
माया दम्भे कृपांच। माया माने कृपा, माया माने दम्भ भी होता है। साचे उनके मोहन माया, माया माने दया कृपा, साचे उनके मोहन माया। जानकी मंगल 188 में भी गोस्वामी जी कहते हैं, तात तजे जन छोर माया राखवी मन। माया माने दया कृपा से अर्थ होता है। वैसे धर्मशास्त्र में ऋषि महर्षियों ने माया के 5 भेद बताए हैं। माया के 5 भेद बताए हैं। एक है अविद्या, एक है अविद्या, दूसरी है विद्या, देह की भगति जो छोड़े ताई, विद्या माया। प्रभु सेवक व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापरित ही विद्या, ये विद्या माया। तीसरी है संधिनी माया। संधिनी, संधिनी का अर्थ होता है जो संबंध लगाती हो, नाता जोड़ती हो। वह माया जो जीव और परमात्मा के बीच संबंध को स्थापित करती हो, संधिनी कहलाती है। चौथी माया है संदीपनी। संदीपनी माया वह है जो जीव के हृदय में परमात्मा के संदर्भ में, परमात्मा ईश्वर भगवान के संदर्भ में ज्ञान उत्पन्न करा देती है। ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाना यह संदीपनी माया का काम है। और 5वीं माया है आह्लादनी। आह्लादनी माया वह है जो जीव को भगवान के गोद में बैठा देती है, विराजित करा देती है। तो हमारे धर्माचार्य संत महापुरुषों ने ये कहा है कि श्री सीता जी आह्लादनी माया है, आह्लादनी शक्ति है जो जीव को संवार कर, सुधार कर, स्वच्छ करके और भगवान श्री राम के गोद में विराजित कराती है, बैठा देती है। उभय बीच श्री सोहरि कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बदगिरी अवघट घाटा, पति परिचारी देहि बरबाटा। सरिता बनगिरी अवघट घाटा। सरिता नदी, वन, गिरी पर्वत, अवघट। अवघट माने जहाँ घाट की संधि न हो, जहाँ रास्ता न हो, अटपटा सा मार्ग हो। घाटा माने वह घाट जो घाट बना हुआ हो। नदियों में घाट होता है जहाँ से नहाया जाता है, दूसरा अवघट जहाँ नहाने का कोई जुगाड़ न हो, अवघट, अटपटा घाट। तो सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि पर बाटा। पति माने मेरे स्वामी हैं, हमारे स्वामी हैं, ऐसा पहचान करके बर बाटा दे। बर माने श्रेष्ठ, बाटा माने मार्ग बता देते हैं। पति पहचानी देहि बर बाटा, स्वामी पहचान करके श्रेष्ठ मार्ग देते हैं। सरिता बनगिरी अवघट घाटा। सरिता से जल और वन से थल और गिरी से पर्वत।
गिरि से आकाश, सरिता से जल, वन से थल और गिरि से आकाश अर्थात नभ। जल थल नभ ये तीन है। तीनों श्री राम जी को रास्ता दे रहे हैं। पति पहचान दे ही बर बाका, श्री राम जी को अपना स्वामी पहचान करके श्रेष्ठ रास्ता दे रहे हैं। ये नदी, ये वन, ये पर्वत भगवान विराट स्वरूप के अंग में ये है कौन? क्या अंग है? तो ये सब जैसे कि नदियां हैं, ये नस जारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, पर्वत हड्डियां हैं और नदियां जो है नस समूह है। इन नदी वन पर्वत के जो अभिमानी देवता हैं, जो उनमें आत्मा विराजित हैं, वह सब आत्मा रूप में अपने परमात्मा श्री राम को पहचान करके मार्ग देते हैं। नदियों में मार्ग बन जाता है। जहां रास्ता नहीं वहां रास्ता हो जाता है। पहाड़ है, पहाड़ भी रास्ता देते हैं, तो भगवान को रास्ता देते हैं। तो श्री राम जी को सब रास्ता दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, तो क्या श्री अयोध्या जी से चित्रकूट तक आए तब इन सब ने श्री राम जी को अपना पति रूप में नहीं पहचाना था? क्या तब इन सभी ने श्री राम जी को अपना पति रूप में नहीं पहचाना था? इसका उत्तर यह है कि सभी ने पहचाना है कि श्री राम जी हमारे पति हैं, परंतु श्री राम जी चाहते थे कि भक्त राज श्री भरत की महिमा प्रकट हो, श्री भरत की बड़ाई हो। इसलिए श्री राम जी ने अपनी माया से इन सबकी बुद्धि को इस प्रकार से प्रेरित किया। ये लोग इस प्रकार से सेवा नहीं कर रहे थे, पहचान तो गए थे। पद न करेगा कि देव सरि हर्षि, पद न करेगा कि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करसि। तो अयोध्या कांड के प्रसंग में माधुर्य प्रधान श्री राम जी का चरित्र है और अरण्य कांड के प्रसंग में ऐश्वर्य प्रधान श्री राम जी का चरित्र है। तो सरिता वन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। सभी ने पहचाना कि हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं, जगदात्मा प्राणपति रामा। श्री राम जी तो जगत की आत्मा है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। ऐसे श्री राम जी तो सबको रास्ता दे रहे हैं। पति पहचान दे बर बाटा, जहाँ जहाँ जाई देवर रघुराया, करहि मेघ तनव छाया। जहाँ जहाँ जाई देवर रघुराया, करहि मेघ तनव छाया। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ नभ छाया। देव रघुराया जहाँ जहाँ जाए, मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया करे। छाह करे घन विबुध गला, बरसे सुमन सिहाय। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले पहले भी गोस्वामी ने लिखा है। तो देव
करते हैं जिससे कि श्री राम जी को धूप न लगे, उनको गर्मी न लगे। श्री राम जी बड़ी सावधानी के साथ चल रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में श्री सीता जी हैं। इसी क्रम में चल रहे हैं कि आगे रास्ते में मिला असुर विराध मग जाता, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता, आवत ही रघुबीर निपाता। मिला असुर विराध मग जाता, मग जाता विराध नाम का असुर मिला। मानसकार कहते हैं कि आवत ही रघुवीर निपाता, आते ही अर्थात आगे बढ़ते ही, झपटने की कोशिश करते ही श्री राम जी उन्हें निपाता माने नष्ट कर दिया, उनका काम तमाम कर दिया। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग बड़ा विचित्र सा है और कल्पभेद से वहां का प्रसंग वह भी सही है, ऐसा नहीं कि सही नहीं है। श्री सीता जी को एकदम से झपट लेना, लेकिन मानसकार कह रहे हैं कि वह विराध श्री सीता जी को छू नहीं पाया, छू नहीं पाया। रावण यदि श्री सीता जी को हरण किया भी है तो वह माया श्री सीता को, जो श्री सीता जी वास्तव में वास्तविक जो श्री सीता जी हैं उनको वो कैसे छू पाएगा। और उसमें भी जहां पर कि श्री राम जी आगे हैं, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री सीता जी हैं, दोनों भाई धनुष पर पतंगा चढ़ाए हुए, धनुष पर बाण बैठाए हुए हैं, है इतनी हिम्मत है कि विराट श्री सीता जी को छू ले। तो मानसकार का चित्त इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि अभी वाल्मीकि तुलसी भयो, पर फिर भी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो कथा है कल की कथा है, परंतु श्रीमद् रामचरितमानस जी में जो कथा है वह महादेव द्वारा कही गई, महादेव की वाणी है और साथ साथ कई कल्पों से सम्मिलित यह कथा है, कई कल्पों की कथा। तो बहुत सुंदर, कल्याणकारी और सुंदर शिक्षात्मक, शिक्षा से भरी हुई यह कथा है। तो मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा अध्यात्म रामायण से विशेष रूप से मिलती जुलती है। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, विराध ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया है श्री सीता जी की ओर, जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया है श्री सीता जी की ओर, वैसे श्री राम जी के दोनों भुजदंड को काट दिए। तो श्री राम जी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, उनको झपटने के लिए श्री राम जी दोनों पांव काट दिए। फिर भी वह मुंह खोल करके और बड़ी उग्रता के साथ आकर्षण करना चाहा है, खींचना चाहा है वायु में, तो श्री राम जी से काट दिए। यह अध्यात्म रामायण पर। फिर इसके बाद उसको समझ में आ गया कि अब हमारे अंत का समय आ गया। तब उसने अपना परिचय दिया है और श्री राम जी से कहा है कि प्रभु मैं ऐसे नहीं मर सकता, चाहे आप जितना मुझे खंड खंड कर दीजिए,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उन्होंने परिचय दिया कि मैं जब नाम के राक्षस का पुत्र हूं, मैं जब नाम के राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम है सतहृदा। सतहृदा मेरी माता का नाम है। मैंने तब करके श्री ब्रह्मा जी से यह वर पाया है कि मेरा वध किसी अस्त्र शस्त्र के काटने से न हो। किसी भी अस्त्र शस्त्र से, चाहे कोई भी काटे, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम्हारी मृत्यु हो कैसे? कहा मुझे जो जिंदा भूमि में गाड़ दे तो मेरी मृत्यु हो। विराट को यह विश्वास है कि मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र चाहे जो भी चला ले, लेकिन इतनी शक्ति किसी में नहीं है कि मुझे जिंदा गाड़ दे। वैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि खरदूषण विराट अवध पंडित। विराट ने कहा कि मेरी मृत्यु किसी प्रकार से नहीं हो सकती, तो श्री राम जी हैं मारने में पंडित। असुरों का मरण कैसे होगा, उस संदर्भ में श्री राम जी पंडित हैं, अर्थात बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। कैसे इसको मारा जाएगा वह तरीका श्री राम जी के पास है। इन्होंने कहा कि मैं तुम्बरु नामक पूर्व जन्म का गंधर्व हूं। मैं तुम्बरु नाम का पूर्व जन्म के गंधर्व हूं। रंभा के प्रति मेरी आसक्ति होने से मैं समय से कुबेर की सेवा में नहीं पहुंच सका। इसीलिए मैं धनाध्यक्ष कुबेर के श्राप का भाजन बना। उन्होंने श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। मैंने प्रार्थना करी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब तुमको मारेंगे तभी तुम मरोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। सो हे राघवेंद्र, आप मुझे गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दीजिए। उसने कहा, विनय पत्रिका 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 43 पद में खाली गर्भ गोपित विराधा, खाली गर्भ गोपित विराधा गड्ढे खोद करके श्री राम जी गाड़ दिए। श्री लक्ष्मण जी ने बाण से गड्ढा किए हैं और उसी गड्ढे में श्री राम जी को गाड़ दिए। एक संत कह रहे थे, यह विराट मलेक्स था मुसलमान, इसीलिए इसके संस्कार का ढाक खोल करके गाड़ देने का ही कर दिया गया। वैसे चित्रकूट में श्रीयत्री वंश से आगे चलने पर विराट कुंड मिलता है। विराट के नाम से कुंड है और वह कुंड इतना गहरा है कि उसको था लेने के लिए अंग्रेज शासन काल में लोगों ने बहुत प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाए। ऐसा भी इतिहासकारों ने लिखा है, वर्णन है। मिला असुर विराध मर जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। श्री राम जी उसे निपाता माने नष्ट कर दिए, मार दिए। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा,
ते ही पावा, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, तुरत ही उसका रुचिर रूप माने सुंदर रूप को प्राप्त कर लिया। यही माने उसने तुरंत अविलंब शीघ्र सुंदर रूप को प्राप्त कर लिया। श्री राम जी गड्ढा को बिगाड़ दिया, तुरंत सुंदर रूप प्राप्त करके हो गया। देखी दुखी निज धाम पठावा, उसे दुखी देख करके श्री राम जी अपना धाम ले लिए। निज धाम से दोनों अर्थ होगा। कुबेर के श्राप के अनुसार कि श्री राम जी तुम पर अनुग्रह करेंगे तो तब तुम पुनः अपने स्वरूप और स्वरूप को प्राप्त करोगे। कुबेर के श्राप के बाद कुबेर ने उनको समझाते हुए कहा था कि श्री राम जी जब तुम पर अनुग्रह करेंगे तुमको मारेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे और अपने धाम को प्राप्त करोगे। तो उस प्रसंग के अनुसार इसको अपना गंधर्व लोक प्राप्त हुआ। गंधर्व लोक प्राप्त हुआ। जो तुम्बरु नाम का गंधर्व है वो अपने रूप में आ गया, अपने लोक को गया। दूसरा अर्थ यह है कि इन्होंने कहा कि मैं अब स्वर्ग में नहीं जाना चाहता प्रभु, अब आप कृपा करके अपना धाम मुझे दीजिए। बड़ा दुखी है यार, बहुत प्रार्थना किया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार, अध्यात्म रामायण वर्णन इन्होंने कहा प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा सिर आपके चरणों में वंदन करता रहे, प्रणाम करता रहे, मेरी वाणी आपका नाम उच्चारण करती रहे, मेरी वाणी आपके नाम को उच्चारण करती रहे, मेरा कान आपकी कथा को सुनता रहे, मेरी हाथ आपकी सेवा करती रहे। इस प्रकार से सेवा भजन के लिए प्रार्थना किया है, इसलिए श्री राम जी को अपना धाम दिए। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जहाँ मुनि सर्वभंगा, पुनि आए जहाँ मुनि सर्वभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, पुनि आए जहाँ मुनि सर्वभंगा। मुनि माने फिर सुंदर अनुज जानकी संगा, जहाँ मुनि सर्वभंगा आए। उन्हें माने फिर श्री रघुनाथ जी सुंदर अनुज भैया लक्ष्मण और श्री किशोरी जी के संग में लिए हुए जहाँ सर्वभंग मुनि का आश्रम है वहां पर आ गए। मुनि आए जहाँ मुनि सर्वभंगा, वैसे का नाम सर्वभंग है। यथा नाम तथा गंभीर में पाया गया। शर्मा ने चिता बना करके जिन्होंने अपने शरीर को भंग किया, ऐसे सर्वभंग। श्री सर्वभंग मुनि के आश्रम में प्रभु आ गए। अच्छा, श्री राम जी जब श्री वाल्मीकि जी, श्री भरद्वाज जी, श्री अत्रि जी, श्री अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं तो ये महात्मा लोग आगवानी करते हैं, फिर पूजा करते हैं, लेकिन सर्वभंग जी आगवानी नहीं की, न पूजा ही कर पाए। क्यों? इसका समाधान यह है कि विराट के कारण इस आश्रम के आसपास में लोगों का आना जाना नहीं होता है। विराट के कारण यहाँ कोई आते नहीं थे, किसी का आना जाना नहीं था। यदि भूले भटके कोई यहाँ भी जाए, विराट उसको अपना आहार बना लिया करता
श्री सरभंग जी महाराज ने एकदम से प्रभु को सामने देख करके वह तो आप अलग नयन से देखते रह गए। प्रेम में वे अपने आप को डुबो दिए, विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। इसीलिए इनको आगवानी व पूजा की बात नहीं कही। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग धन्य जन्म सरभंग देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। राम मुख पंकज देखी मुनिवर लोचन भृंग। श्री राम जी के मुख कमल को देखते ही मुनि श्रेष्ठ का नेत्र भौरा बन गया और भौरा बन करके श्री राम जी के मुख कमल के छवि मकरंद रस को सादर पान करत, सादर माने बड़े आदर के साथ पान करने लगे। तो मानसकार ने कहा धन्य जन्म सरभंग, सरभंग जी का जन्म अति धन्य है। श्री सरभंग जी ने एकदम से ठाकुर जी को सामने पाया, कहा आगे मेरे स्वामी, और एकदम से नेत्र को भौरा बना करके और वो कमल पर बैठा दिया। जो भौरा बहुत दिन का प्यासा हो और जिसको कोई पुष्प न मिला हो और एकदम से सुंदर मकरंद रस से परिपूर्ण कमल पुष्प प्राप्त हो जाए, उसके हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहेगा। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत यति, आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। मुख सरोज मकरंद छलय करई पद पीव पान। पूजा आदि करने का कुछ होश ही नहीं रहा, प्रेम में इतने विभोर हो गए। और जहां इतना प्रेम है तो ठाकुर जी को तो राम ही केवल प्रेम किया। सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। वैसे उत्तरकांड में बहुत लोगों के लिए धन्य कहा है, लेकिन सबके साथ एक शर्त है। धन्य देश कौन? जहां सुख जहां गंगा जी वही देश धन्य है। धन्य नारी कौन? जो पतिव्रत अनुसार। धन्य भोग कौन? जो नीति का पालन करते हैं। धन्य वह ब्राह्मण जो अपने धर्म से नहीं करते हैं। वह धन धन्य जिसकी प्रथम गति है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में अनुरक्त है, पुण्य कर्म। वह घड़ी वह समय धन्य है जिसमें सत्संग होता हो। वह जन्म धन्य है जहां अखंड तुझ भक्ति हो इत्यादि। लेकिन श्री सरभंग जी में कोई शर्त नहीं है। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग, और वो भी अति धन्य। श्री सरभंग जी तो अति धन्य हो गए। पलक ही नहीं गिराते श्री सरभंग जी को। पलक श्री सरभंग जी अपने पलक को नहीं करने देते।
क्योंकि मन सो और महीप नहीं, मृग सो नहीं दीवान, मृग दीवान जेहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकार, मन तेहि हाथ बिकार। मन सो और महीप नहीं, दृढ़ सो नहीं दीवान, दृढ़ दीवान तेहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकार। मन राजा है, नेत्र मंत्री है। नेत्र मंत्री जिसको स्वीकार कर लेता है, मन राजा उसके हाथ बिक जाता है। जब मुनिवर लोचन भृंग मुनि का नेत्र भौरा बन करके श्री राम जी के मुख कमल पर बैठ करके रसपान करने लगा, तो मन भी उसी में अनुरक्त हो गया। पलक नहीं लगता, और पलक लगना यह भक्तों को अच्छा भी तो नहीं लगता है। भक्तमाल जी के 26 छप्पे में, भक्तमाल जी के 26 छप्पे में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, पलक परे जो बीच कोटि जम जात ना लेखे, पलक परे जो बीच कोटि जम जात ना लेखे। गीतावली बालकांड 76 पद में गोस्वामी जी ने कहा, 76 पद में, जब ते राम लखन चितएरी, रहे विटक नर नारी जनकपुर, लागत पलक गलप बितएरी। रहे विटक नर नारी जनकपुर, लागत पलक गलप बितएरी। एक भक्त ने तो ये कहा, बरो मंद अरविंद सुता, जो न प्रेम पहचान, पिय मुख दृगन निरखन को, पलक रचो विचार। पिय मुख दृगन निरखन को, पलक रचो विचार। हमको अच्छा नहीं लगता पलक देखना। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति, धन्य जन्म सरभंग, धन्य जन्म सरभंग। धन्य श्री सरभंगी का, श्री सरभंगी महाराज सरकार से कुछ कह रहे हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर त्यागम करते हुए श्रवण करते हुए विदाई।